गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड का फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट टाइप। इसमें फर्स्ट चैप्टर में आज हमारी थर्ड क्लास है पेलिमोन की। इससे पहले हम पेलिमोन के डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सभी पढ़ चुके हैं। आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम ब्रेन जहाँ से सारा कंट्रोल होता है बॉडी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम को तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। इट इज डिविजिबल इनटू सेंट्रल, पेरिफेरल एंड विसरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है: सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड विसरल नर्वस सिस्टम। Central nervous system includes the brain ring present in the head and attached to the ventral nerve cord present mid-ventrally in the trunk region of the animal। जैसा कि बताया 3 पार्ट में है। तो नंबर 1 सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें ब्रेन रिंग आती है जो ब्रेन के पास होती है, हेड रीजन में होती है, जो अटैच होती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड से। हेड रीजन में रिंग है जो नर्व कॉर्ड, वेंट्रल नर्व कॉर्ड से अटैच होती है और फिर ये मिड वेंट्रली ट्रंक में जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स पेयर नर्व्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पेयर नर्व्स होती हैं जो दोनों साइड होती हैं, विच अराइज फ्रॉम द वेरियस गैंग्लियंस, जो डिफरेंट गैंग्लियंस से उनका ओरिजिन होता है। विसरल नर्वस सिस्टम आर इंक्लूडेड द फाइन नर्व्स and their small ganglia which are present on the wall of foregut। विसरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं वो पतली होती हैं, फाइन होती हैं और इनमें छोटे छोटे गैंग्लियंस होते हैं जो कि फोरगट की वॉल पर प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरीके से 3 पार्ट में नर्वस सिस्टम डिवाइडेड होता है, जिसमें एक बीच का पार्ट और फिर उससे और पेयर नर्व्स निकलती हैं। अब हम डायग्राम देखेंगे। ये डायग्राम देखिए, आपको ये दिखाई दे रहा है नर्वस सिस्टम का। इसका डिसेक्शन भी कराते हैं। तो आप ये देखिए नर्व्स दिखाई दे रही हैं, एंटिनरी नर्व, ये सब पेयर नर्व्स हैं जो दोनों साइड में निकल रही हैं। ऊपर रिंग है, इसके बाद ये जो निकल रहा है नर्वस सिस्टम, आप देखिए लगातार ये नर्व्स दिखाई दे रही हैं। बीच बीच में आप देखिए गैंग्लियंस दिखाई दे रहे हैं। जो थिक रीजन है ये गैंग्लियन है, जैसे थोड़े से गैंग्लियन है। एब्डोमिनल गैंग्लियंस दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट एब्डोमिनल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सभी। ये लास्ट में स्लेट गैंग्लियन दिखाई दे रहा है, ये सभी गैंग्लियंस दिखाई दे रहे हैं। तो इनमें गैंग्लियंस से नर्व्स में ट्रांसमिशन होता है। ये आप देखेंगे कंपाउंड आई दिखाई दे रही हैं। आगे एंटिनरी नर्व हैं जो एंटीना में जाती हैं, देन एंटीन्यूलरी हैं, एंटीन्यूल में जाती हैं। इसके बाद सर्कम ईसोफेगियस कनेक्टिव, ये कनेक्टिव है। देन पोस्ट ईसोफेगियस लूप, यहाँ ईसोफेगियस का लूप बना हुआ है। ऑप्टिक नर्व जो आँखों में जाती है, आइज में जाती है। देन थोरेसिक गैंग्लियन में ये सारी नर्व जा रही हैं, थोरेसिक एपेंडिजेज में जाती हैं आगे। ये बीच में वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिखाई दे रहा है मिडिल में। देन ये एब्डोमिनल गैंग्लियंस हैं, इन सब में जा रही हैं और लास्ट में स्लेट गैंग्लियन होता है। तो इन सभी में नर्व्स जाती हैं। तो नर्वस सिस्टम जैसा बताया सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंड विसरल 3 तरह का होता है। देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये आपको पता है प्रॉन में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज वेल मार्क्ड एंड डिवाइडेड इनटू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है और ये वेल मार्क्ड होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल दोनों में एक मेन ऑर्गन होता है, बाकी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो मेल में टेस्टिस, वास डिफरेंस एंड सेमाइनल वेसाइकल होता है, एंड फीमेल में ओवरीज एंड ओविडक्ट होते हैं। ये आगे हम डायग्राम से समझेंगे। द 2 टेस्टिस आर सॉफ्ट, वाइड एंड इलोंगेटेड बॉडीज। जो टेस्टिस होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, 2 होती हैं, नंबर उनका 2 होता है, वाइड होती हैं और सॉफ्ट एंड इलोंगेटेड, लंबी होती हैं। अ लॉन्ग कॉइल्ड नैरो ट्यूब, इससे लगी हुई एक लंबी पतली ट्यूब होती है जो वासा डिफरेंस कहलाती है। वास डिफरेंस अराइजेज फ्रॉम ईच ऑफ द टेस्टिस नियर इट्स पोस्टीरियर एंड।
टेस्टिस के पोस्टीरियर एंड से अराइज होती है, पतली कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होती है। ईच वास डिफरेंस रीचिंग वेंट्रली नियर द बेस ऑफ फिफ्थ लेग। और ये कहाँ जाती हैं? फिफ्थ लेग के बेस पर जाती हैं। यहाँ जाकर ये स्वेल हो जाती हैं, फूल जाती हैं। फ्रॉम अ क्लब शेप वेसिकुलर सेमाइनल्स, जहाँ ये एक क्लब शेप की हो जाती हैं फूल का, जो ये सेमाइनल वेसाइकल बनाती हैं। तो ये तो था मेल का। अभी हम डायग्राम में देखेंगे। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द 2 ओवरीज आर वाइट, जैसा कि टेस्टिस भी वाइट थी, यहाँ ओवरीज भी 2 है, नंबर 2 है टेस्टिस की तरह, और ये वाइट होती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं एंड सिकल शेप्ड होती हैं, जबकि वो इलोंगेटेड थी। सिकल शेप बॉडी एंड द ओविडक्ट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द आउटर मिडिल बॉर्डर ऑफ ईच ओवरी, और इससे ओविडक्ट ओरिजिनेट होती है आउटर मिडिल बॉर्डर से हर एक ओवरी के। पहले डायग्राम देखिए आप, यहाँ ये 2 टेस्टिस दिखाई दे रही हैं जो लॉन्ग इलोंगेटेड बताई थी। देन इसके बाद लॉन्ग कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर टेस्टिस के पोर्शन से अराइज होती है, वास्ट डिफरेंस है। देन देखिए आगे ये सेमाइनल वेसाइकल दिखाई दे रही हैं। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं। इसमें देखिए ओवरी है, ओवरी से दोनों साइड ये ओविडक्ट आ रही हैं, देन गोनोपोर है। यही आपको दिखाया था। आप वापस डिस्क्रिप्शन देखते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिए सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म बताया था कि मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। इनके मेन ऑर्गन एंड नेसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस, वासा डिफरेंस एंड सेमिनाइल वेसाइकल। फीमेल्स में ओवरीज एंड ओविडक्ट, और इनकी शेप और किस तरीके की होती है इनके बारे में बताया था। देन इसके बाद हम देखते हैं लाइफ साइकिल। प्रॉन की लाइफ साइकिल क्या होती है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है इनमें, किस तरीके से होता है, डेवलपमेंट इनका कैसे होता है, कितने टाइम ये रहते हैं प्रॉन में, कितना यंग वन बनने में कितना टाइम लगता है, टोटल इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, इन सभी के बारे में देखेंगे। प्रॉन में हम देखते हैं इनमें लाइफ साइकिल बहुत छोटी, ना तो बहुत छोटी और ना ही बहुत बड़ी होती है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द एग्स आर fastened to the pleopod by the sticky secretion of certain tegumental gland। हमने हमेशा देखा है जब फर्टिलाइजेशन में एग्स होते हैं, उनको पेरेंट किसी ना किसी तरीके से केयर करते हैं उनकी, तो ताकि वो प्रेडेटर्स से बचे रहें, या पानी में देते हैं तो पानी में बहे नहीं। इसके लिए कोई ना कोई या तो फोम सिक्रीशन या कोई ऐसा ग्लू लाइक सिक्रीशन, कुछ ना कुछ सिक्रीशन होता है जिससे कि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसमें प्रॉन में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में प्लियोपोड से एक स्टिकी सिक्रीशन सिक्रेट होता है ये टेगुमेंटल ग्लैंड से, जिससे कि ये इनके एग्स प्रोटेक्ट रहते हैं। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। द ऑफस्प्रिंग हैचिंग आउट ऑफ द एग रिजेंबल्स द अडल्ट। डायरेक्ट डेवलपमेंट है, कोई लावल स्टेजेज नहीं है, एग से डायरेक्ट हैच होता है और अडल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, अडल्ट बनता है। और ये सिमिलर होता है उसके जैसा, अडल्ट जैसा होता है। जो ये हैच आउट होता है ऑफस्प्रिंग, ये अडल्ट जैसा होता है। द फीमेल बेंड डाउन हर एब्डोमन टू प्रोटेक्ट फर्स्ट द एग। फीमेल अपने एग को बेंड डाउन कर देती है, एब्डोमन रीजन को मोड़ लेती है और प्रोटेक्ट करती है एग्स को। एंड लेटर द यंग विच हैच इनटू 5 to 6 वीक। जब तक ये प्रोटेक्ट करती है उसके बाद ये 5 से 6 सप्ताह के बीच में एग की हैचिंग हो जाती है। ग्रोथ अकर्स इन शॉर्ट पीरियड बिटवीन मोल्टिंग एंड द अडल्ट फॉर्म इज रीच्ड आफ्टर अ सीरीज ऑफ मोल्ड्स। इसके बाद ग्रोथ होती है, धीरे धीरे मोल्टिंग होती है और फिर अडल्ट बन जाता है मोल्टिंग के बाद। प्रॉन की यूजुअली लाइफ साइकिल 3 to 5 ईयर्स की होती है। जनरली हम देखते हैं 3 से 5 साल तक प्रॉन रहता है। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। एग के ऊपर एक स्टिकी सिक्रीशन होता है जिससे एग का प्रोटेक्शन होता है। टेगुमेंटल ग्लैंड है जो सिक्रीट करती है स्टिकी सिक्रीशन का। डेवलपमेंट डायरेक्ट है। ऑफस्प्रिंग्स इसमें निकलते हैं। कैसे प्रोटेक्ट होती है फीमेल? वो फीमेल अपने एब्डोमिनल रीजन को बेंड कर लेती है और 5 to 6 वीक्स में इनका हैचिंग हो जाता है और पेरेंट के जैसे इनके ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। इस तरह से आज हमने प्रॉन के नर्वस सिस्टम को पढ़ा,
नर्वस सिस्टम, देन नर्वस सिस्टम के बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद लाइफ साइकिल। तो इस तरीके से ये प्रॉन के बारे में हमने डिटेल स्टडी की। अब हम नेक्स्ट टर्म में इनसे संबंधित आपको असाइनमेंट देंगे, जिससे कि आपका फीडबैक मालूम पड़ेगा। थैंक यू।